खेसारी लाल यादव 2023 के पहले नवरात्रि गाने का पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और पोस्टर को शेयर करते हुए खेसारी लिखते हैं कि माता रानी के स्वागत अड़हुल फूल से ज्यादा कोनो और फूल से शुभ हो सकेला का। 11 अक्टूबर के जेम ट्यून्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से माता रानी की शुभ आगमन हुई, जय मैया रानी की। उसके बाद आज सुबह सुबह जेम ट्यून्स भोजपुरी नाम के यूट्यूब चैनल से खेसारी का इस साल का पहला भक्ति गाना रिलीज हो जाता है। इस गाने को चूंकि अखिलेश कश्यप ने लिखा है तो गाना बेशक अच्छा है और अखिलेश कश्यप की लेखनी पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, वो भी तब जब वो कोई गाना खेसारी के लिए लिखे हो। और वैसे भी राइटर अखिलेश खेसारी के लिए अब तक जितने भी गाने लिखे हैं उनमें से ज्यादातर गाना हिट ही रहा है, इसलिए इस गाने को भी लेकर पहले से ही ये कहा जा रहा है कि ये गाना भी जबरदस्त हिट होने वाला है, क्योंकि अभी से ही ये गाना ग्राउंड लेवल पर जबरदस्त बज रहा है। लेकिन इस गाने को लेकर एक चर्चा है, चर्चा ये कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये गाना भी डिलीट हो जाए या फिर इस गाने को स्ट्राइक मारकर उड़वा दिया जाए। अब ऐसा कौन करेगा, क्यों करेगा और ऐसी चर्चा क्यों है, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब एक खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट वाला विवाद पूरी तरह से सुलझा भी नहीं है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ऐसी जानकारी भी सामने आ चुकी है कि इस पूरे विवाद को लेकर खेसारी सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इसके अलावा खेसारी और उनकी पूरी टीम ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के सीईओ राजकुमार सिंह बीच में मुंबई में बैठकर एक मीटिंग भी किए थे। उस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया था कि खेसारी अपनी म्यूजिक कंपनी यानी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना ला सकते हैं, लेकिन एक शर्त है और शर्त ये होगा कि खेसारी अगर उस कंपनी से कोई भी गाना लाते हैं तो उस कंपनी से उस गाने से कंपनी को जो फायदा होगा, जो लाभ होगा, उसका कुछ प्रतिशत ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन अपने पास रखेगी। इस शर्त को खेसारी अगर मान जाते हैं तो वो किसी भी म्यूजिक कंपनी के साथ काम करने को फ्री हैं। और अगर इस शर्त को माने बिना खेसारी किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी से गाना लाते हैं जिसका डिजिटल पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन नहीं रहता है, तो उस गाने पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन स्ट्राइक मारकर गाने को हटवा सकता है, उड़ा सकता है। हो सकता है खेसारी इस शर्त के लिए तैयार हो गए होंगे, तभी तो लगभग 20 से 25 दिन के ब्रेक के बाद खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से खेसारी का एक नया गाना आता है, जिस गाने का नाम होता है बिहार में हुई। उसके बाद देवी गीत की चर्चा जोर शोर से होने लगती है और कहा जाता है कि खेसारी के अब जितने भी गाने आएंगे, चाहे वो लोकगीत हो या कोई देवी गीत हो, वो सारे गाने अब सिर्फ और सिर्फ खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से ही आएंगे। और ऐसा क्यों, ये हमने आपको अभी अभी बताया। तो ऐसे में खेसारी के चाहने वाले, उनके फैंस, तमाम यूट्यूबर्स भी ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि खेसारी का इस साल का जो पहला देवी गीत आएगा वो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से ही आएगा। और हमने भी कुछ ऐसा ही बताया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उल्टा होता ये है कि इस बार खेसारी जो पहला देवी गीत लेकर आए हैं वो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से नहीं बल्कि जेम ट्यून्स भोजपुरी म्यूजिक कंपनी से आया है। अब ऐसे में इस गाने को लेकर कहा जा रहा है कि जब 1 महीने पहले हाईकोर्ट की तरफ से एग्रीमेंटल विवाद को लेकर जो फैसला आया था, उस फैसले में जब साफ साफ लिखा था कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के अलावा खेसारी किसी और दूसरी कंपनी के साथ गाना लाते हैं तो जीएमजे कंपनी को अधिकार है कि वो खेसारी के गाने पर स्ट्राइक मरवा सकता है या गाने को डिलीट करवा सकता है, उड़वा सकता है, चाहे वो गाना किसी भी म्यूजिक कंपनी से क्यों ना आया हो। इसलिए खेसारी के इस गाने को लेकर कहा जा रहा है कि ये गाना भी जल्द ही डिलीट होने वाला है। हो सकता है स्ट्राइक मरवाकर गाना डिलीट करवा दिया जाए, क्योंकि जब इस गाने का पोस्टर रिलीज किया गया उस पोस्टर में कहीं भी गाने का डिजिटल पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन नहीं लिखा था। जबकि खेसारी का जब पहला गाना आया था जो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से आया, जिस गाने का नाम है बिहार में हुई, उस गाने का जो पोस्टर रिलीज किया गया तो पोस्टर में नीचे बकायदा डिजिटल पार्टनर में लिखा था कि डिजिटल पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है। लेकिन इस गाने के पोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इस गाने से जो भी लाभ होगा वो लाभ सिर्फ और सिर्फ जेम्स ट्विन्स भोजपुरी कंपनी के मालिक को होगा, जिसका 1% भी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को नहीं मिलेगा। अब अगर ऐसा होगा तो हो सकता है जीएमजे कंपनी खेसारी के पहले देवी गीत पर स्ट्राइक मारकर गाने को डिलीट भी करवा सकती है, उड़वा भी सकती है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस गाने को अपने मनमानी से लाया गया है। बाकी हो सकता है कि सारी अंदर अंदर जीएमजे कंपनी से कुछ बात कर रही होंगे, इन दोनों के बीच कुछ आपसी बातचीत हुई होगी, कुछ सुलह हुआ होगा, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया कि किसी और म्यूजिक कंपनी से भी खेसारी गाना ला सकते हैं। बाकी खेसारी के इस साल के पहले देवी गीत को लेकर सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही थी वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।